जय हिंद में पैसा। तो सबसे पहले पेपर्स को देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं हमारे 2025 में जो अभी यहाँ पे जीव विज्ञान का जो हमारा पेपर हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अब देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारे 348 केएम का हमारा जो हमारा पेपर हुआ है, और जिनका भी ये भाई पेपर था ना भाई पूरा पूरा आप एकदम फोड़ करके आएंगे कि जितना मैंने यहाँ पे प्रश्न बताया था ना, इसी में से आपके सारे प्रश्न आपको देखने को मिले हैं, और सारे के सारे प्रश्न एकदम एकदम टिट्टू आपको छपा हुआ एकदम देखने को यहाँ पे मिला है। मैं आपको सारे प्रश्न यहाँ पे दिखाऊंगा और एकदम सारे प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिलेंगे, जैसे आप देख सकते हैं। और भाई इसके अलावा जितने भी यहाँ पे 7 सेट है ना, उसमें मैं उम्मीद करूंगा कि यहाँ पे यहीं से प्रश्न जितने मैं को यहाँ पे जो 45 प्रश्न हमने यहाँ पे बताए थे ना, सारा प्रश्न आपको यहीं से देखने को यहाँ पे मिला भी होगा, ठीक है। तो आइए पे दिखाते हैं आपको सारे प्रश्न कि यहाँ पे यहीं से एकदम पूछा गया, ठीक है। एकदम टिट्टू एकदम वही प्रश्न यहाँ पे पूछा गया। जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा पूछा गया था कि यहाँ पे मक्का में गुणसूत्रों की संख्या यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। तो ये तो भाई आपको ये था भाई, आप आसानी से कर सकते थे, 20 हमारे यहाँ पे पाया जाता है। और हम बात करते हैं यहाँ पे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है, इसमें लिंग गुणसूत्र की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। तो भाई ये आप देखिए एकदम टिट्टू एकदम प्रश्न वही छपा हुआ है, आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे बताया था आपको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम में यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या हमने यहाँ पे बताया था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं भाई एकदम पूरा पूरा क्वेश्चन ही भाई एकदम छाप दिए गए, और आपको मैंने बताया था कि एक्स वाई यहाँ पे होता है, ये आप आसानी से यहाँ पे कर पा रहे होंगे, ठीक है। और देखिए भाई आगे हमारे यहाँ पे दिए गए कि अब देखिए हमारे यहाँ पे पादप कोशिका में क्लोनिंग हमारा बोला गया है, ठीक है। तो भाई ये मैं आपको आशा करता हूँ भाई शायद आपको यहाँ पे आ भी रहा होगा, ठीक है, कि क्लोनिंग मैं आपको यहाँ पे बताया भी था कि यहाँ पे टी जो प्लाज्म जो होता है ना उसमें हमारे में पाया जाता है। तो यहाँ पे उसका यहाँ पे संवाहक होता है, आप ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम बात करते हैं समष्टि का गुण, अब भाई मैंने आपको बहुत बार बताया, देखिए मैंने आपको समष्टि भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। समष्टि जो होता है, समष्टि का भाई गुण क्या होता है, इसमें यहाँ पे मृत्यु, जन्म और यहाँ पे घनत्व तीन होता है, इनमें यहाँ पे सभी हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रख सकते हैं, ये आप आसानी से आप कर पा रहे होंगे। आगे अगर हम बात करते हैं, अब देखिए यहाँ से जो हमारा प्रश्न बोला गया ये हमारा लीडिंग जो कोशिका है वो क्या कर रहे हैं, ये भी भाई बहुत ज़्यादा इजी हमारा पूछा गया था। लीडिंग कोशिका है, अब भाई लीडिंग कोशिका क्या होता है, हमारे पे जो पुरुष का जो विसर्ड होता है ना, उसके टेस्टोस्टेरोन जो होता है, उसमें जो हार्मोन निकलता है टेस्टोस्टेरोन, उसी वही तो हमारी लीडिंग कोशिका होती है। उसका क्या 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 होता है, आपको टेस्टोस्टेरोन क्या होता है वही आपको बताया पूछा गया था। और हमारे कोकेन आपका यहाँ पे पूछा गया, कोका जो पौधे हैं से प्राप्त किया था, भाई क्या प्राप्त किया है, तो यहाँ पे इरिथ्रो जो जाइलम होता है वही हमारा वो पौधा होता है, ठीक है। किस पौधे से प्राप्त किया है, तो इरिथ्रो जाइलम, ये मैंने पढ़ा रखा था, ठीक है, आप पे ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम बात करते हैं, देखिए ये हमारा अनुवांशिक इकाई जो है क्या है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, सारे प्रश्न मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अनुवांशिक डीएनए की द्विकुंडलिक मॉडल और मधुमक्खी में अनिषेच अंड विकसित जो होता है वो किस प्रकार से होता है, सारे प्रश्न आप पे देख लीजिए, सारे प्रश्न आपको एकदम यही से आपको पूछे गए थे, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे आपका डीएनए वाला जो पूछा गया था, ठीक है। यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला, देखिए मैंने आपको बताया था कि डीएनए की द्विकुंडलिक मॉडल के यहाँ पे आपको यहाँ पे जो स्वच्छंद नामांकित आपको चित्र बनाना था, एकदम सेम टू सेम हमारा पूछेगा कि डीएनए का जो द्विकुंडलिक जो मॉडल है ना वो किसने दिया था। तो भाई आपसे केवल यही पूछा गया है, मैंने आपको पूरा इसको बताया था एक्सप्लेनेशन के साथ, और मैंने आपको बोला था कि 3 नंबर में आएगा। और देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे बोला गया, और मैंने पूरा इसको चित्र के माध्यम से मैंने आपको यहाँ पे सारे प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व कराया था, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे मैंने आपको पूरा यहाँ पे जो कि एकदम इसको आसानी से यहाँ पे सॉल्व भी यहाँ पे कराया था, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें एकदम मतलब कि आप एकदम तैयार करके गए होंगे, और आपको एकदम इसमें से पूरा प्रश्न एकदम छाप करके आए होंगे, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ये आप देखिए मधुमक्खी में किस प्रकार से अनुच्छेद यहाँ पे अंड विकसित होता है, ठीक है। तो ये भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ भाई, ये भी भाई इसी में से पूछा गया। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण, ठीक है। मैंने आपको इसको कहा था कि 2 हमारे इसमें से आएगा, और इसमें से हमारा 2 आया भी था, ये वाला आया था और एक हमारे वर्णांधता वाला आया था। अभी मैं आपको यहाँ पे पूरा दिखाता हूँ, ठीक है। और देखिए हमारे एकदम सेम टू सेम वही मैंने पूछे गए, अंड विकसित यहाँ पे किस प्रकार से होता है, मैं आपको पूरा बताया था, ठीक है। पूरा मैंने चित्र के माध्यम से आपको बताया था। और मानसिक जो इकाई जो कि क्या है, ठीक है, ये भी आपसे पूछा गया था। और मानसिक के विकार के बारे में मैंने पूरा यहाँ पे पढ़ा रखा है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अनुवांशिक विकार के बारे में आपको पूरा पढ़ाया हुआ है, तो आप आसानी से इसको 1 नंबर में यहाँ पे लिख भी सकते थे, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं, अब देखिए हमारे पूछा गया था कि प्यूरिन और पैराडेमिन में क्षारकों में अंतर आपसे पूछा गया है, और मैंने आपको पूरा यहाँ पे कराया हुआ है कि प्यूरिडेमिन और जो आपका यहाँ पे बोला गया था, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे पूरा जो कराया था यहाँ पे कि डीएनए और आरएनए में अंतर मैंने आपको बताया था। तो भाई डीएनए और आरएनए जो होता है उसी के अंदर, यानी जो डीएनए जो होता है उसी के अंदर तो हमारे यहाँ पे प्यूरिन जो आपका प्यूरिन होता है, पैराडेमिन जो होता है हमारे इसी के अंदर पाया जाता है। तो मैंने आपको पूरा कराया था, जिसने भी इसको भाई देखा होगा ना भाई पूरा एकदम वो छाप करके आया होगा, जितने भी मतलब कि पूरे वीडियो को यहाँ पे देखा होगा, ठीक है। मैं आपको पूरे इसको सॉल्यूशन के साथ मैंने बताया था, ठीक है। आगे अगर बात करते हैं यहाँ पे, अब देख सकते हैं हमारे बीटी कॉटन पूछा गया था, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन पूछा गया था बीटी कॉटन के बारे में। ये भाई एक जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन आपको यहाँ पे बनाया गया था, ये आपको पता ही होगा, ठीक। और ये देखिए भाई टाइफाइड ज्वार जो है इसकी टिप्पणी आपको लिखिए। अब भाई ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, टाइफाइड भाई ज्वार आपसे पूछा गया था, देख लीजिए भाई टाइफाइड बुखार उत्पन्न करने वाले जीव के यहाँ पे नाम लिखिए, मैंने आपको ये बताया था। और ये भी आपका एक ही नंबर में पूछे गए, आप पूछते ना क्यों लिख देते ना, तो आपको इसमें पूरा नंबर यहाँ पे मिल जाता। और देखिए समष्टि और समुदाय में अंतर क्या होता है, मैंने आपको समष्टि के बारे में मैंने आपको बताया था, ये पिरामिड के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो समष्टि क्या होता है भाई, समष्टि आपको अब जानते भी होंगे समष्टि मतलब क्या होता है कि एकत्रित, इसमें तत्वों की बात की जाती है। समष्टि मतलब क्या होता है, इसमें एकत्रित तत्वों का एक समूह होता है, और समुदाय जो होता है वो लोगों का एक समूह होता है। और इसमें क्या हो सकता है, ये भाई बहुत ज्यादा ईजी था, आप आसानी से कर पा रहे होंगे।
ये पारिस्थितिकी तंत्र। अब भाई मैंने आपको एकदम मतलब इंपॉर्टेंट मैं इसको बताया था कि पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में एकदम आपसे पूछेगा ही पूछेगा, और मैंने आपको पारिस्थितिकी तंत्र जो है ना पूरा एकदम बड़े तरीके से आपको मैंने पढ़ाया भी था। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखाया था पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। आप यहाँ पे देख सकते हैं पारिस्थितिकी तंत्र भाई हमारे यहाँ पे कहाँ गया, तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है हमारे यहाँ पे आगे हमने यहाँ पे आपको बताया था। ठीक है, जैव विविधता या फिर पारिस्थितिकी तंत्र मैंने आपको यहाँ पे पूरा बताया था, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट के बारे में यहाँ पे मैंने आपको इसी में मैंने आपको पूरा यहाँ पे बताया हुआ था। ठीक है, तो ये भी आप आसानी से आप कर पा रहे होंगे, मैं आपको आशा करता हूँ। ठीक है, तो ये भी आपका इसी में से प्रश्न बोला गया था। और आगे अगर हम बात करते हैं, देखिए आगे अगर हम बात करते हैं, देखिए पूरा एकदम पेपर है भाई यहीं से एकदम पूछा गया था। अब देखिए ये हमारा पूछा गया था कि असंगरण मतलब कि असंग या फिर जनन जो होता है ये किससे कहते हैं, मतलब कि और देखिए असंग हमारे बोला गया यानी कि बिना यहाँ पे जो मतलब कि बिना यहाँ पे जनन के यहाँ पे बीज का तैयार हो जाना यानी पौधों में, वही हमारा असंग जनन यहाँ पे कहलाता है। या आप आसानी से कर पा रहे होंगे, इसमें असंग खुद ही लिखा हुआ है। ठीक है, असंग जनन यानी बिना किसी जनन के यहाँ पे बीज का तैयार होना पौधों में। और यहाँ पे उदाहरण से आपको लिखना था, आसानी से आप ले पा रहे होंगे। अब देखिए न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो भी आपको मैंने पढ़ाया हुआ था। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड भाई क्या होता है, और अनुवांशिक इंजीनियरिंग भाई ये तो आप आसानी से कर पा रहे होंगे। अनुवांशिक के बारे में मैंने आपको पूरा यहाँ पे पढ़ाया था बहुत बढ़िया तरीके से। और ओपीआइडेक्स जो है वो ड्रग भाई क्या होता है, तो ये हमने ये भी भाई देखिए मैंने को ये वाला तो भाई मैंने को नहीं बताया था। ठीक है, लेकिन आप जानते होंगे, अगर इससे भी पकड़ लिए होंगे कि भाई ड्रग क्या होता है। ड्रग जो होता है नशीली दवा होती है, और ये मतलब दर्द निवारक समझिए एक तरह से होती है, और आप आसानी से इसको कर पा रहे होंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, अब देखिए भाई यहाँ से मानव में शुक्राणु की संरचना का सचित्र वर्णन मैंने आपको यहाँ पूरा कराया था। ठीक है, मानव में जो सचित्र वर्णन होता है मैंने आपको यहाँ पे इसमें कराया था। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था, देखिए मैंने आपको ये कराया था कि जो नर जन्म में यहाँ पे सचित्र वर्णन कीजिए, और यहाँ पे शुक्राणु जो है कहाँ संचित रहते हैं, ये भी मैंने आपको यहाँ पे पूरा जो बताया था। ठीक है, तो ये भी आप आसानी से इसी प्रकार से इसको कर भी पा रहे होंगे। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं, अब देखिए अपूर्ण प्रभाविता। अब भाई ये भी भाई देख लीजिए भाई पूरा अपूर्ण प्रभाविता क्या है, देखिए हमारे ये भी हमारा पूछा गया था, तो इसी में से प्रश्न अपूर्ण प्रभाविता हमारा वही वाला आया हुआ है। ठीक है, आप ये भी देख सकते हैं, उदाहरण से आपको लिखना था। और यहाँ पे प्रतिजैविक, अब देखिए जैविक मैंने आपको पढ़ाया था, अब प्रतिजैविक मैंने उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा प्रतिजैविक हो जाएगा, मानव जीवन में इसके क्या महत्व है, आप आसानी से एकदम कर पा रहे होंगे। ये सारे प्रश्न मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया, जितने भी मैं 45 प्रश्न बताया था ना, जिसने भी उसको देखा होगा ना उसको भाई एकदम मतलब उसका बल्ले बल्ले हो गया पेपर में। ठीक है, और यहाँ पे देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी जो है इसका क्या उपयोग है। अब भाई देखिए जैव प्रौद्योगिकी से हमारे प्रश्न बोला गया था, जैव प्रौद्योगिकी से क्या यहाँ पे मतलब कि उपयोग है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको दिखा देते हैं जैव प्रौद्योगिकी के बारे में, मैंने भाई पूरा यहाँ पे पढ़ाया हुआ है। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी भाई हमारे यहाँ पे कहाँ पे गया, तो देख सकते हैं यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखिए मानव कल्याण में जैव प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है, संक्षेप में उल्लेख कीजिए। अभी भाई मैंने इसको जल्दी इसको बताया था, और पूरा मैंने इसको सॉल्यूशन के साथ आपको इसमें बताया था। ठीक है, इसमें जितने मैंने सॉल्यूशन यहाँ पे कराया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, तो ये हमारा हो गया। और यहाँ पे आगे आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। अब भाई इसमें आगे हमारा देखिए सारा प्रश्न आपको इसी में से मिला है, और बाहर से कहीं से आया हुआ नहीं है। ठीक है, देखिए रासायनिक उर्वरक यहाँ पे जैव उर्वरक में अंतर आपसे बोला गया, तो आप आसानी से कर पा रहे हैं कि रासायनिक भाई अलग होता है, जैव अलग होता है। इसे ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है, ये भाई हानिकारक भी हो सकते हैं। और ये प्लाज्म जो होता है वो क्या होता है, ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। पादप अनुक्रमण जो है वो किसे कहते हैं, पादप अनुक्रमण जो होता है ये भी ये थोड़ा यहाँ पे अलग आया हुआ था। ठीक है, पादप अनुक्रमण, ठीक है, ये भी आप आसानी से कर पा लेंगे। और देखिए ये भी हमारे यहाँ पे जो कि देखिए 3 नंबर का आपका प्रश्न बोला गया था। अब देखिए प्रतिरक्षा जो टिप्पणी कीजिए भाई, पूरा एकदम क्वेश्चन नहीं देखिए छाप दिया। ठीक है, प्रतिरक्षा मैंने आपको बताया था, प्रतिरक्षा जो है क्या है पूरा इस पर मैंने आपको टिप्पणी यहाँ पे बताया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे इसको भी कर पा रहे होंगे। अब देखिए भाई यहाँ से हमारे जो पूछे गए थे कि आवर्त चक्र का सचित्र वर्णन कीजिए, ये तो भाई मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन ये वाला मैंने आपको बताया था कि बीजांड की संरचना यहाँ पे सचित्र वर्णन कीजिए। पहले पूरा मैंने आपको सचित्र वर्णन इसको मैंने आपको यहाँ पे किया हुआ था। ठीक है, मैंने आपको इसमें पूरा यहाँ पे बताया था सचित्र वर्णन करते हुए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो हमारे द्विबीजपत्री जो होते हैं ना, भ्रूण के यहाँ पे सचित्र नामांकित चित्र, ये मैंने आपको पूरा यहाँ पे बीजांड का जो कि नामांकित चित्र मैंने आपको बता के बनाया था। ठीक है, और यहाँ पे आगे अगर हम बात करते हैं, अब देखिए भाई यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, तो देखिए ये हमारे पूछे गए तो वर्णन देता भाई सेम टू सेम एकदम वही मैंने छाप दिया। वर्णन देता मैंने आपको इसमें बताया हुआ था। ठीक है, वर्णन देता भाई कहाँ पे गया, देखिए हमारे ये वाला वर्णन देता जो है हमारे इसमें पूछे गए ई वाले पोर्शन में। ठीक है, तो ये भी भाई आपको यहीं से मिला है देखने को। और अगर हम बात करते हैं थैलेसीमिया भाई हमारा एक अनुवांशिक विकार होता है, ये भी आप आसानी से लिख ही पा रहे होंगे। और हमारे जीव विज्ञान जीव की उत्पत्ति में संबंधित यहाँ पे ओपेरिन जो का सिद्धांत भाई आप समझिए। तो देखिए आप कोई भी आपको उसमें से करना था, आप आसानी से कर पा रहे होंगे। आगे अगर हम बात करते हैं, अब देखिए इसमें से हमारे को ये करना है, तो आप इसमें से ये वाला तो भाई कर ही दिए होंगे कि जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, इसे कैसे संरक्षित किया जा सकता है, या फिर अनुवांशिक पता जो है इसकी खोज जो है इस पर एक निबंध लिखिए। तो अनुवांशिक के बारे में मैंने आपको बताया था, जैव विविधता के बारे में मैंने आपको पूरा यहाँ पे बताया हुआ था। ठीक है, तो आप आसानी से भाई सारा प्रश्न एकदम इसी में से आपको यहाँ पे मिला हुआ है। ठीक है, और जैव विविधता के बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो आई होप आपको सारे प्रश्न जो है ना भाई, ये पूरा पेपर जो है ना आपके एकदम मुट्ठी में हुआ था। ठीक है, और अपने ये 45 प्रश्नों को अपने सॉल्व करके यहाँ पे गए होते थे। ठीक है, तो बस आज की इस वीडियो में ध्यान देते हैं। और देखिए इस प्रकार से अब हम आगे यहाँ पे
जो भी आपका भौतिक विज्ञान है और जो रसायन विज्ञान के जो आपके पेपर्स होंगे वो इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पे अलग यहाँ पे जो कि इस प्रकार से जो 40 या 45 प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पे बना करके मैं आपको दे दूंगा। आप उसी केवल तैयार कर लीजिएगा। आपके यहाँ पे जितने भी प्रश्न आएंगे ना सभी इससे प्रश्न पूछे जाएंगे, इसी के आसपास से इस गिफ्ट से आपके प्रश्न जो है आएंगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक, तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। और ऐसे ही भाई अब तो एकदम चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। ठीक है, आप सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बिल कॉल पर जो क्लिक कर दीजिएगा ताकि अब नेक्स्ट वीडियो जब आएगा ना तो नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।